दोस्तों, आज हम साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझेंगे। बट उससे पहले हम उसकी करेक्ट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो ये है इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर और ये है इसकी इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। तो देख लेते हैं इसमें करेक्ट क्या है। तो ये अगर इसमें ये है सेंटर, इस सेंटर से होते हुए एक एक्सिस खींच लिया। अब इस एक्सिस के पैरेलल जो भी बॉन्ड होंगे वो सभी होंगे एक्सियल। तो अब हम देख लेते हैं इक्वेटोरियल क्या होगा। जैसे हमें इस कारण पे इक्वेटोरियल देखना हो तो इसके एडजेसेंट बॉन्डों को इग्नोर कर देते हैं और अल्टरनेट बॉन्डों को देखेंगे। तो ये हैं इसके अल्टरनेट बॉन्ड, इसके पैरेलल ही क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। अब इस कारण पे देखना हो, जैसे हमें इस कारण पे, तो इसका ये और ये यानी एडजेसेंट बॉन्डों को इग्नोर करेंगे और अल्टरनेट बॉन्डों के पैरेलल क्या होगा, इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इस तरह से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्डों को समझ लेते हैं। आज हम साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझेंगे। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि चेयर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ट्रिक की मदद से। तो हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4। तो कोई भी दो ग्रुप ले लेते हैं। मान लो हमने ए और एफ ले लिया। देखो ए भी है एक्सियल और एफ भी है क्या, एक्सियल। तो 1 3 पे दोनों क्या हो गए, सेम। तो यहाँ पर देख लो 1 3 पे सेम, तो इधर भी क्या होंगे, सेम, यानी प्लेटफॉर्म में भी क्या होंगे, सेम। तो ए और एफ को देख लो, यहाँ पे ए और एफ दोनों के दोनों अबव द प्लेन है, यानी सेम। तो 1 3 पे अगर चेयर फॉर्म में सेम होंगे तो इधर भी क्या होंगे, प्लेटफॉर्म में सेम होंगे। बट ये देख लो चेयर फॉर्म में सेम का मतलब है या तो दोनों एक्सियल होंगे या दोनों इक्वेटोरियल होंगे, और डिफरेंट का मतलब है एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। प्लेटफॉर्म में सेम का मतलब होगा सिस और डिफरेंट का मतलब होगा ट्रांस। तो ऐसे दो ग्रुप और देख लेते हैं। मान लो हमने ए और 4th नंबर में डी को देख लेते हैं। ए और डी के बीच में रिलेशन, तो यहाँ पर डी क्या है, एक्सियल, और इधर ए क्या है, एक्सियल। तो 1 4 पे सेम, तो यहाँ पे 1 4 पे सेम। तो इधर देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, डिफरेंट। तो ए और डी क्या हो गया यहाँ पे, डिफरेंट। ए का अबव द प्लेन और डी बिलो द प्लेन, यानी डिफरेंट हो गए यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। एक और समझ लेते हैं। मान लो हम बी और ई के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं। बी यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल, और ई भी क्या है यहाँ पे, इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे हो गया 1 2 और 3। तो 1 3 पे क्या हो गया, सेम। तो 1 3 पे सेम, तो इधर भी क्या होंगे, सेम। तो सेम का मतलब यहाँ क्या होता है, सिस। तो यहाँ पे बी और ई के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो बी और ई सी सी है, यानी सेम हो गए, यानी दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, बिलो द प्लेन। तो आप लोगों को बस ये ट्रिक याद रखनी है, ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। हमें एक कन्वर्जन आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं हमें ये पहले से आना चाहिए। एक और देख लेते हैं। हमें मान लो 1 और 2 इस तरह से नंबर देखना। 1 2 पोजिशन पे डी हो गया एक्सियल और ई हो गया इक्वेटोरियल। ये जो बॉन्ड है ये हो गया हमारा एक्सियल और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल, यानी 1 2 पे डिफरेंट, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल। तो 1 2 पे डिफरेंट, तो यहाँ क्या होंगे, सेम। तो डी और ई देख लेते हैं। डी और ई ये हो गया हमारे सेम, यानी सिस फॉर्म में। तो बस आप लोगों को इस सिंपल में इतना याद रखना कि 1 3 पे कोई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ सेम है तो इधर भी सेम होंगे। चेयर फॉर्म में डिफरेंट है तो प्लेटफॉर्म में भी डिफरेंट होंगे। 1 4 पे ऑपोजिट हो जाएगा, सेम का डिफरेंट और डिफरेंट का सेम। बस इतना याद हमें रखना है, और हमें कैसे यूज़ करना है हम आगे समझ लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसमें देखेंगे कि दोनों फॉर्मों को हम एक दूसरे में कन्वर्ट करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखो इस क्वेश्चन में है कि अमोंग द डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन, यानी इन सभी जो 4 फॉर्म आपको दे रखी है इनमें इनएंसोप्योर फॉर्म कौन सी है। देखो इनएंसोप्योर फॉर्म का मतलब है कि जो इनएंसोमर बनाए। इनएंसोमर कौन बनाएगा, जो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं, जिनमें प्लेन ऑफ द सिमेट्री ना हो। अब देखो अगर आप लोग इनमें प्लेन ऑफ द सिमेट्री ढूंढोगे तो आप लोगों को एकदम से आंसर नहीं मिलेगा।
तो इसकी सिंपल सी फॉर्म है कि इन चारों को आप लोग कन्वर्ट कर दो फ्लैट फॉर्म में। अब हम इनमें प्लेन ऑफ द सिमेट्री देख सकते हैं। अगर हम बी में देखें, ये है प्लेन ऑफ द सिमेट्री, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिरर। यहाँ पे भी प्लेन ऑफ द सिमेट्री और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लेन ऑफ द सिमेट्री, यानी ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में रिफ्लेक्ट होंगे और इसमें कोई भी प्लेन ऑफ द सिमेट्री नहीं है, यानी ये क्या है यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव और यही क्या बना पाएगा यहाँ पे इनएंसोमर बना पाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो याद रखना कि जब भी हमें साइक्लोहेक्सेन में इनएंसोमर देखने हैं या प्लेन ऑफ द सिमेट्री हमें देखनी हो तो हम इन सभी फॉर्म को यानी चेयर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे पहले फ्लैट फॉर्म में और उसके बाद उसमें प्लेन ऑफ द सिमेट्री ईजिली हमें विजिबल हो जाएगी। तो याद रखना हमेशा फ्लैट फॉर्म बनाना चेयर फॉर्म को कन्वर्ट करके, वरना आप लोगों को हमेशा आंसर गलत भी मिल सकता है। देखो इसमें हमें ढंग से दिखेगा नहीं, अगर इसमें देखे तो हमें यहाँ पे प्लेन ऑफ द सिमेट्री सही से दिखेगी नहीं। यहाँ पे देखो इसमें प्लेन ऑफ द सिमेट्री थी बट यहाँ हमें प्लेन ऑफ द सिमेट्री सही से दिख नहीं रही। ठीक है, अब ये देख लेते कि इनको हमने कन्वर्ट किया कैसे। यहाँ से नंबरिंग कर लो 1 2, तो 1 2 पे ये देखो ये भी इक्वेटोरियल हुआ, ये भी इक्वेटोरियल, तो 1 2 पे सेम, तो इसमें क्या होंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक समझाई थी। यहाँ पे देखो ये है एक्सियल, ये है इक्वेटोरियल। ठीक है, तो 1 2 पे क्या होगा डिफरेंट, तो इसमें क्या होंगे सेम। यहाँ पे देख लो 1 2 3, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, तो 1 3 पे सेम, तो इसमें भी क्या होंगे सेम होंगे। 1 3 पे चेंज नहीं होता, 1 4 पे देख लेते हैं 1 2 3 और 4, तो 1 4 पे ये दोनों के दोनों क्या है इक्वेटोरियल, तो 1 4 पे यहाँ सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कन्वर्जन सीख लिया, ट्रिक से आप लोग इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अब हम साइक्लोहेक्सीन को समझ लेते हैं कि साइक्लोहेक्सीन होती क्या है। देखो ये है साइक्लोहेक्सीन, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाती है, यानी ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करेगी, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये बॉन्ड इधर को टूटा तो ये हो जाएगा हमें न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है, यानी ये जो एल्कीन रिंग है या एल्कीन बॉन्ड है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और ये जब अटैक करेगा इस पे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही इस पर अटैक करेगा हमें 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे मिलेगी। अब इस पे 2 कार्बन है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो जो न्यूक्लियोफाइल हमें यहाँ से मिला है ये इन दोनों कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो मान लो पहले ए पे अटैक करता है, यानी ए साइड से अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड इधर को टूटा, तो ये जिस कार्बन पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पे अटैक करेगा उसको अपनी ओर खींच लेता है। देखो इसमें समझ लेते हैं, ए वाली फॉर्म ये है, तो बी ने यहाँ से अटैक किया, तो इस फॉर्म को इसने यानी इस कार्बन को इसने अपनी ओर खींच लिया, तो ये जो कार्बन है इसने नीचे की ओर खींच लिया क्योंकि ये नीचे की तरफ से अटैक कर रहा है। तो ये जो कार्बन है यहाँ पे अपने आप ही ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये देखो ये कार्बन अपने आप ऊपर की ओर चला जाएगा और हमें क्या जो फॉर्म मिलेगी यहाँ पे होगी ट्विस्ट बोट। अब अगर मान लो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा इधर पे, तो जैसे इसने इस पे अटैक किया है वो इस कार्बन को अपनी ओर खींच लेगा। तो पीछे की जो ये रेड वाली फॉर्म है अलग अलग कलर से दिखा रखा है जिससे इजीली समझ में आ जाए, तो इस वाले कार्बन को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसने जैसे ही यहाँ से नीचे की ओर खींच लिया, उस पर बॉन्ड बनाया, ये जो कार्बन है यानी ये बॉन्ड इधर को टूटा और ये जो कार्बन है अपने आप ही ऊपर की डायरेक्शन में चला गया, तो हमें यहाँ पे मिलेगी चेयर फॉर्म और ये होगी ट्विस्ट बोट। अगर ए साइड से अटैक करेगा तो ट्विस्ट बोट मिलेगी और बी साइड से अटैक करेगा, बी साइड से अटैक करेगा तो हमें मिलेगी चेयर फॉर्म। बट जो यहाँ पे चेयर फॉर्म है उसकी एनर्जी देखो, चेयर फॉर्म की एनर्जी होती है कम और ट्विस्ट बोट की एनर्जी होती है हाई। जिसकी एनर्जी कम होती है वो होता है हाईली स्टेबल, तो इसलिए हमें चेयर फॉर्म ही यहाँ पे मिलेगी। अब इसको हम फ्लैट फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखो 1 2, ये भी एक्सियल है और ये भी क्या है एक्सियल, तो 1 2 पे सेम, तो यहाँ क्या होंगे डिफरेंट। देखो ये है ट्रांस प्रोडक्ट,
तो फ्लैट फॉर्म में बताया था जब 1 2 पे सेम होते हैं तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। तो हमेशा ये याद रखना कि डाई एक्सियल प्रोडक्ट बनता है जब भी रिंग ओपन होगी, यानी 3 मेंबर रिंग ओपन होगी डाई एक्सियल प्रोडक्ट बनेगा, या फ्लैट फॉर्म में देखें तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। अब हम इपोक्साइड को समझ लेते हैं। देखो साइक्लोहेक्सेन में इपोक्साइड है, तो जैसे एल्कीन में हुआ वैसे ही ये चारों के चारों कार्बन अब यहाँ पे प्लेन में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे प्लेन में फिर से हमें 2 साइटें मिल गई, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से करेगा, 2 साइटों से अटैक कर सकता है, यानी इपोक्साइड की ओपनिंग अब 2 कार्बनों से हो सकती है। जैसे बी ने सेकंड कार्बन से अटैक किया, वो इस कार्बन को नीचे की ओर खींच लेगा क्योंकि वो नीचे की तरफ से अटैक कर रहा है। जैसे ही वो इसको नीचे की ओर खींचेगा, ये जो थर्ड कार्बन है ये अपने आप ही ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी बॉन्ड टूटेगा तो थर्ड कार्बन ऊपर की ओर चला गया। यानी इस साइड से जब इसने अटैक किया, यानी सेकेंड कार्बन पर बी ने अटैक किया, तो ये कार्बन उसने नीचे की ओर खींच लिया और ये वाला कार्बन अपने आप ही ऊपर चला गया। तो हमें फिर से यहाँ पे क्या मिल गई, ट्विस्ट बोट फॉर्म मिल गई। अब अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो थर्ड नंबर के कार्बन पर अटैक करता है तो इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो ये है थर्ड नंबर का कार्बन, जब इसने इसको अपनी ओर खींच लिया तो ये जो कार्बन है सेकंड वाला, ये अपने आप ही ऊपर की ओर मूव हो जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला है ये अपने आप ऊपर की ओर मूव हो गया, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला है ये नीचे की ओर आ गया, यानी जिसको नीचे की ओर खींच लिया। तो यहाँ पे बी नीचे बना और OH ग्रुप ऊपर की ओर बन गया। तो हमें यहाँ पे मिली चेयर फॉर्म। तो जब उसने सेकंड की तरफ से अटैक किया तो हमें मिली ट्विस्ट बोट, और थर्ड की तरफ से अटैक किया तो हमें मिली चेयर फॉर्म। बट चेयर फॉर्म क्या होती है, स्टेबल। तो हमारा प्रोडक्ट होगा बी वाला, और ये वाला प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा क्योंकि चेयर फॉर्म क्या होती है, स्टेबल, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। अब अगर इपोक्साइड की स्टीरियो दी होंगी तो क्वेश्चन कैसे करना वो समझ लेते हैं, उसको ट्रिक से समझ लेते हैं हम। तो देखो इस इपोक्साइड को पहले हम, यानी इस साइक्लोहेक्सेन रिंग को पहले हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब एक ग्रुप कैसे लगाएं वो देख लेते हैं। तो देखो R यहाँ पे 1 नंबर पे, यानी फर्स्ट नंबर पे R है अबव द प्लेन, और 2 है हमारा बिलो द प्लेन, यानी 1 2 पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गए। तो अगर 1 2 पे यहाँ डिफरेंट होंगे तो यहाँ क्या होंगे, सेम। तो ये है इक्वेटोरियल, R को इक्वेटोरियल मान लेना क्योंकि बल्कि ग्रुप होता है तो हम मोस्टली इक्वेटोरियल ही उसको लगा लेते हैं। तो ये हो गया इक्वेटोरियल, और ये जो ग्रुप है ये भी हो जाएगा इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे 1 3 पे देख लेते हैं, यहाँ पे 1 और ये 3 पे, तो 1 3 पे भी क्या है, डिफरेंट। तो जब 1 3 पे डिफरेंट होते तो यहाँ क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। यही ट्रिक थी इसकी। तो ये है इक्वेटोरियल, और ये जो थर्ड नंबर का बॉन्ड है ये है एक्सियल, यानी 1 3 पे डिफरेंट, तो यहाँ भी क्या होंगे, डिफरेंट। 1 2 पे यहाँ डिफरेंट, तो यहाँ हो जाएंगे सेम। तो ये ट्रिक थी, आप लोग उसे याद कर लोगे तो आप लोग को ये बनाना आ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ से अटैक करेगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, बट हमें पता है कि इपोक्साइड की ओपनिंग में हमें से क्या बनता है, डाई एक्सियल प्रोडक्ट बनता है। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, सेकंड नंबर के कार्बन से अटैक करेगा। तो OH ये वाला ग्रुप तो पहले से ही एक्सियल है, तो ये वाला जब इक्वेटोरियल बॉन्ड टूटता है तो हमेशा एक्सियल बॉन्ड बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल एक्सियल ही यहाँ पे जुड़ गया। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं चेयर फॉर्म में। तो देखो R की स्टीरियो तो हमें पहले से दे रखे थे, हम उसको ऐसे ही फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो, नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो यहाँ पे हो गया इक्वेटोरियल, ये हो गया एक्सियल, यानी 1 2 पे हो गया डिफरेंट, तो यहाँ क्या होंगे, सेम, ठीक है। ट्रिक के हिसाब से ये दोनों क्या होंगे, सेम। वो ट्रिक मैंने जब बनाई थी तब से अभी तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, तो ट्रिक बिल्कुल सही है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, हमेशा उस ट्रिक को यूज़ करना, आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 3 पे देख लेते हैं, ये है इक्वेटोरियल और ये है हमारा एक्सियल। तो 1 3 पे जब भी डिफरेंट होता है तो यहाँ भी क्या होंगे, डिफरेंट। तो ये हो गया अबव द प्लेन और ये हो गया हमारा बिलो द प्लेन, ठीक है। तो इससे हमें इसमें कन्वर्ट कर ले। एक बार आप लोग ट्रिक कर लोगे तो आप लोग के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होने लग जाएंगे। तो आप लोग पहले ट्रिक जरूर याद कर लेना, उसके बाद ये करना, ठीक है। तो हमने इसका कन्वर्जन इसमें कर लिया। कभी कभी आंसर इसमें दिया होता है और कभी कभी आंसर इसमें दिया होता है, तो ये कन्वर्जन हमें आना चाहिए। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं जो गेट में आ रखा था। तो ये है हमारा क्वेश्चन, जब इसकी PPH3 I2 इनके साथ रिएक्शन होती है तो P प्रोडक्ट बनता है, तो हमें P प्रोडक्ट ढूंढना है। तो हम पहले इस रिंग को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
जैसे हमने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ पे देखो 1 नंबर का कार्बन, ये है 3 नंबर का कार्बन, तो 1 3 पे ये दोनों अबव द प्लेन है, यानी 1 3 पे हो गए सेम। तो अगर ये यहाँ सेम होंगे तो 1 3 पे चेंज नहीं होता, तो यहाँ भी क्या होंगे सेम। देखो ये है इक्वेटोरियल, और ये जो बॉन्ड है ये भी हो गया हमारा इक्वेटोरियल, तो 1 3 पे सेम, तो इधर भी सेम। अब यहाँ पे देखो ये है 1 और ये है 4 नंबर का, तो 1 4 पे अगर सेम होगा तो यहाँ क्या होंगे डिफरेंट, तो ये हो गया इक्वेटोरियल और ये हो गया हमारा एक्सियल, तो ये हो गया डिफरेंट। और हमेशा ओपनिंग कैसे होती है कि डाई एक्सियल प्रोडक्ट बने, तो ये वाला बॉन्ड इधर को टूटा और जो आई यहाँ से बना, देखो PPH3 ने इस रिएक्शन में होगा क्या कि I2 है हमारा, PPH3 जैसे ही इस पर अटैक करेगा यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में I नेगेटिव निकलेगा और ये अटैक करेगा यहाँ से। थोड़ी देर पहले समझा था यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें प्रोडक्ट गलत बनता है, तो हमेशा कहाँ से अटैक करेगा यहाँ से, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे डाई एक्सियल प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम इसको फ्लैट फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, तो हम इसको फ्लैट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे बल्कि ग्रुप है इसकी स्टीरियो में पहले से दे रखी है जो है अबव द प्लेन, ठीक है, ये है यहाँ पे अबव द प्लेन। तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं, पहले इसकी स्टीरियो देख लेते हैं जो फिक्स है हमारी। अब यहाँ पे इसमें देख लेते हैं 1 3 1 2 और 3, 1 3 पे ये है इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल, तो यहाँ पे 1 3 पे डिफरेंट होगा, तो यहाँ भी क्या होगा डिफरेंट। तो यहाँ पे 3 नंबर पे आयोडीन, ये है डिफरेंट, तो इधर भी क्या होगा डिफरेंट, तो यानी ये हो गया बिलो द प्लेन। और 1 4 पे देख लेते हैं 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4, तो ये है हमारा इक्वेटोरियल और ये है हमारा एक्सियल। तो 1 4 पे क्या होगा डिफरेंट, तो 1 4 पे अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सेम 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो OH होगा वो होगा अबव द प्लेन। आप ट्रिक से इजीली कर लेना। तो ये जो आंसर है हमारे किसके साथ मैच हो रहा है, C नंबर के साथ, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है C। तो आप लोग अगर एक बार ट्रिक देख लोगे, ट्रिक समझ लोगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे। बस एक बार ट्रिक समझने की है, आप लोगों को ये सब कुछ ईजिली समझ में आने लग जाएगा। अब हम सिस और ट्रांस डेकालीन को देख लेते हैं कैसे बनता है। देखो ये है हमारा सिस, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अगर सिस पे होंगे तो इसको हम बोलेंगे सिस डेकालीन, यानी दो साइक्लोहेक्सेन रिंग जब आपस में जुड़े होते हैं इसको बोलते हैं हम डेकालीन। और दोनों हाइड्रोजनों की स्टीरियो सेम होगी, यानी दोनों अबव द प्लेन है, दोनों बिलो द प्लेन होंगे, तो उसको हम बोलेंगे सिस। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 और 2 पे सेम, ये भी अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है, तो 1 2 पे सेम। और जब भी 1 2 पे सेम होता है तो चेयर फॉर्म में क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाता है। तो देखो ये एक हो गया हमारा एक्सियल और दूसरा हो गया इक्वेटोरियल। तो इस रिंग में देखो अगर एक बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन पे एक्सियल है तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये अपने आप पे इक्वेटोरियल चला जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये इक्वेटोरियल है। उसी तरह से सेकंड नंबर के कार्बन पे अगर हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल है तो ये वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ पे ये अपने आप ही क्या चला जाएगा एक्सियल। तो इस तरह से यहाँ पे सिस डेकालीन बन जाएगा, यानी हम इसको इजीली यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देख लो ट्रांस डेकालीन में ये है अबव द प्लेन और ये है बिलो द प्लेन, तो 1 2 पे डिफरेंट, तो यहाँ क्या होंगे सेम, तो ये भी हो गया एक्सियल और ये भी क्या हो गया यहाँ पे एक्सियल। तो इस तरह से सिस और ट्रांस डेकालीन को चेयर और फ्लैट रिंग में आपस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, वो भी ट्रिक की मदद से। 1 2 पे सेम तो यहाँ डिफरेंट, यहाँ 1 2 पे डिफरेंट तो यहाँ सेम। अब अगर डेकालीन में भी इपोक्साइड दे रखो तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ से नंबरिंग कर लो 1 2 3 और 4। तो हम पहले इसको इस तरह से चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो इधर से नंबरिंग कर लो 1 और ये हो गया 2 पे, तो 1 2 पे डिफरेंट है तो यहाँ क्या होंगे सेम। तो देखो ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है। अब हम मेन यहाँ पे इपोक्साइड को समझ लेते हैं कि इपोक्साइड बनी कैसे। तो देखो 1 और ये 3 दोनों के दोनों ये वाला जो बॉन्ड है ये भी अबव द प्लेन है और ये भी अबव द प्लेन है, तो 1 3 पे अगर सेम होंगे तो यहाँ भी क्या होगा सेम। तो ये है हमारा एक्सियल बॉन्ड, तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे थर्ड नंबर पे वो भी हो गया एक्सियल। तो क्योंकि 1 3 पे क्या होता है सेम, तो यहाँ भी क्या होगा सेम।
और यहाँ पे देख लेते हैं आप, ये पहला नंबर का कार्बन और यहाँ पे 4, तो ये भी अबव द प्लेन है और ये भी क्या है यहाँ पे अबव द प्लेन है। तो 1 4 पे अगर सेम होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा डिफरेंट, तो 1 4 पे क्या हो जाएगा डिफरेंट। तो ये हो गया हमारा एक्सियल और ये जो बॉन्ड है हमारा ये हो गया इक्विटोरियल, क्योंकि 1 4 पे यहाँ पे 1 है और ये है 4, तो 1 4 पे अगर यहाँ पे सेम है तो यहाँ क्या हो जाएंगे डिफरेंट। ये हमारा हो गया इक्विटोरियल बॉन्ड, ये हो गया हमारा एक्सियल बॉन्ड। अब ओपनिंग होगी इस साइड से, क्योंकि हमें क्या बनाना है यहाँ पे डाई एक्सियल प्रोडक्ट बनाना है जो इसी में पॉसिबल है। तो ए साइड से अटैक करेगा इसमें, तो हम इस ट्रिक को याद रखेंगे कि ए साइड से अटैक होगा और हमारा डाई एक्सियल प्रोडक्ट बनेगा, यानी दोनों के दोनों ग्रुप जो होंगे वो कहाँ होंगे एक्सियल पे। अगर वो यहाँ से अटैक करता तो ये इक्विटोरियली अटैक होता और इक्विटोरियल वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा डाई एक्सियल या ट्रांस प्रोडक्ट ही बनता है। अब अगर हम इसको इस तरह इसमें इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें तो किस तरह से बनेगा वो देख लेते हैं। पहले इन दोनों फॉर्मों को फ्लैट में कन्वर्ट करो। मैथिल की और हाइड्रोजन की हमें स्टीरियो पहले से दे रखी है। अब इन दोनों को देख लो, यहाँ पे 1 2 और 3, तो ये भी एक्सियल है ये भी एक्सियल है। 1 3 पे सेम, तो यहाँ भी क्या होंगे सेम, यानी जो OH ग्रुप होगा वो होगा अबव द प्लेन, क्योंकि ये भी क्या है अबव द प्लेन और ये भी क्या होगा अबव द प्लेन। अब इसी तरह से इन दोनों में देख लो 1 2 और 3, नंबरिंग किसी में भी कहीं से भी कर सकते हैं, हमेशा ट्रिक सही काम कर रही है। यहाँ पे 1 3 पे देख लो ये है एक्सियल और ये भी क्या है एक्सियल, तो 1 3 पे सेम, तो यहाँ भी क्या होंगे सेम। तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखा था हमने, तो हाइड्रोजन की तरह ही इसकी स्टीरियो क्या होगी सेम ही होगी। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कभी आंसर इस तरह दिया होता है और कभी आंसर इस तरह दिया होता है।